माता के 4 महान स्वरूप। माता की जो प्रमुख शक्तियां और व्यक्तित्व हैं, उनमें से 4 रूप इस विश्व का मार्गदर्शन करने तथा भौतिक लीला के साथ व्यवहार करने के लिए आगे रहते हैं। उनमें से एक स्थिरता, विशालता, व्यापक ज्ञान, प्रशांत अनुग्रह और अपार करुणा, सबसे बढ़े चढ़े सर्वश्रेष्ठ वैभव और सब पर शासन करने वाली महानता का व्यक्तित्व है। दूसरा रूप उनकी भव्य शक्ति के बल को, दुर्द्वेष आवेग को, उनके छात्र स्वभाव को, दुर्दमनीय संकल्प को, प्रचंड वेग और सारे संसार को हिला देने वाली शक्ति को मृत रूप देता है। तीसरा रूप उनकी गंभीर और रहस्यमय सुंदरता, समस्वरता और सामंजस्य, उनकी गूढ़ और सूक्ष्म समृद्धि और विवश करने वाले आकर्षण और हृदय को जीत लेने वाले लावण्य के कारण उज्ज्वल, मधुर और अद्वितीय है। और चौथा स्वरूप उनके अंतरंग ज्ञान, सचेत और दोष रहित कर्म तथा हर चीज में शांत और यथार्थ पूर्णता के गुप्त गंभीर सामर्थ्य से युक्त होता है। इन स्वरूपों के कुछ गुण हैं: बुद्धिमत्ता, शक्ति, सामंजस्य और पूर्णता। और वे अपने साथ धरती पर इन गुणों को लाते हैं और मनुष्य के रूप में आने वाली अपनी विभूतियों में प्रकट करते हैं। जो लोग अपनी भौतिक प्रकृति को माता के सीधे और जीते जागते प्रभाव की ओर खोल सकते हैं, उनके दिव्यता की ओर चढ़ने के अनुपात में ही उनमें इन गुणों की स्थापना होगी। इन 4 स्वरूपों के नाम हैं महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। राजराजेश्वरी महेश्वरी चिंतनशील मन और संकल्प के ऊपर बृहत विराजती है और इन दोनों को ऊंचा उठाकर और महान बनाकर प्रज्ञा, ज्ञान और विशालता देती है या उनमें किसी उच्चतर भव्यता की बाढ़ ला देती है। महेश्वरी ही हैं वे ज्ञानमयी और शक्तिशाली माता हैं जो हमें अति मानसिक अनंताओं के प्रति विश्व भर की विशालता, सबसे ऊंची ज्योति की भव्यता की ओर, चमत्कारिक ज्ञान के खजाने की ओर और माता की शाश्वत शक्तियों की असीम गति के प्रति खोल देती है। वे प्रशांत और अद्वितीय हैं, सदा ही महान और स्थिर रहती हैं। उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता क्योंकि उनमें संपूर्ण ज्ञान है। वे जो कुछ जानना चाहें वह उनसे छिपा नहीं रहता। वे सब पदार्थों को, सब सत्ताओं को, सबके स्वभावों को और उन्हें चलाने वाले तथ्यों को, संसार के नियमों और उसके कालचक्र को जानती हैं। वे भूत और वर्तमान को जानती हैं और जानती हैं कि क्या होना चाहिए। उनमें एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज का सामना करके उस पर अधिकार कर लेती है। उनके विशाल, अगोचर प्रज्ञा और उत्कृष्ट प्रशांत बल के आगे अंत तक कोई नहीं ठहर सकता। वे अपने संकल्प में, सम में धीर और अविचल हैं। वे मनुष्यों के साथ उनकी प्रकृति के अनुसार और चीज़ों और घटनाओं के साथ उनकी शक्ति और उनमें छिपे सत्य के अनुसार व्यवहार करती हैं। उनमें नाम भी नहीं है, पर वे परम पुरुष के आदेश का पालन करती हैं। कुछ लोगों को ऊपर उठाती हैं और कुछ को नीचे फेंकती हैं, अपने पास से हटाकर अज्ञान अंधकार में ढकेल देती हैं। वे ज्ञानी को अधिक महान और ज्योतिर्मय प्रज्ञा ज्ञान देती हैं और सूक्ष्म दृष्टि वाले व्यक्ति को अपनी मंत्रणाओं में स्थान देती हैं। विरोधियों पर विरोध का परिणाम ला देती हैं और अज्ञानी और मूर्ख को उसके अज्ञान और अंधेपन के अनुसार चलाती हैं। वे प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के अलग अलग तत्वों का, उन तत्वों की आवश्यकता, प्रेरणा और मांगे हुए फल के अनुसार व्यवहार करती है और उत्तर देती हैं, उन पर जरूरी दबाव डालती है या फिर उन्हें अपनी पोसी हुई स्वाधीनता में अज्ञान भरे रास्तों पर समृद्धि या नाश के लिए छोड़ देती है। वे सबसे ऊपर हैं, किसी से बंधी नहीं है, उन्हें विश्व की किसी चीज से लगाव नहीं है। फिर भी उनके अंदर
औरों की अपेक्षा कहीं अधिक विश्व जननी का मातृ हृदय है, क्योंकि उनकी करुणा अनंत और अखूट है। उनकी नज़र में सभी, यहाँ तक कि असुर, राक्षस, पिशाच, विद्रोही और विरोधी भी उनके बच्चे और उनके एक अंश हैं। उनका त्यागना भी केवल स्थगित करना है, उनका दंड भी कृपा है, लेकिन उनकी करुणा उनकी बुद्धि को अंधा नहीं बनाती है और ना उनके कर्म को नियत पथ से डिगाती है। वस्तुओं का सत्य ही उनका एकमात्र लक्ष्य है और ज्ञान ही उनकी शक्ति का केंद्र है। हमारी अंतरात्मा और प्रकृति को दिव्य सत्य में बदलना उनका उद्देश्य है और पुरुषार्थ है। महाकाली और ही प्रकृति की है, विस्तार नहीं, ऊंचाई, प्रज्ञा नहीं, बल और सामर्थ्य उनकी शक्ति के विशेष गुण हैं। उनमें अत्यधिक तीव्रता है, सफलता पाने के लिए शक्ति का एक प्रचंड आवेग है, एक दिव्य उग्रता है जो हर सीमा और बाधा को छिन्न भिन्न करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। उनकी सारी दिव्यता उनके तूफानी प्रचंड कार्यों की भव्यता में फूट पड़ती है। वे तेजी और तुरंत फलदायक प्रक्रिया वाली है। उनका वार सीधा और तेज होता है। वे सामने से ऐसा प्रहार करती हैं जिसके आगे सब कुछ धरा रह जाता है। असुर के लिए उनका मुख भयानक है। भगवान से द्वेष करने वालों के विरुद्ध उनका मनोभाव भयंकर और निष्ठुर होता है, क्योंकि वे ऐसी रणचंडी हैं जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटती। वे अपूर्णता को नहीं सहती। वे मनुष्य के अंदर अनिच्छित तथ्यों के साथ कठोर व्यवहार करती हैं और जो आग्रहपूर्वक अज्ञान और अंधकार से चिपटे रहते हैं उनके साथ सख्ती से व्यवहार करती हैं। उनका कोप विश्वासघात, मिथ्याचार और अशुभ के विरुद्ध भीषण और तीव्र होता है। वे भगवान के काम में उदासीनता, उपेक्षा और प्रमाद नहीं सह सकती और जरूरत पड़ने पर असमय सोने वाले और आवारा गर्द को प्रहार द्वारा तीव्र पीड़ा देकर तुरंत जगा देती है। सिद्रगामी सरल और ऋतुज वृत्तियाँ, निसंकोच और निर्बाध गतियाँ और धधकती ज्वाला सी अभिप्सा महाकाली की गति है। उनका उत्साह अदम्य है। उनकी दृष्टि और संकल्प गरुड़ की उड़ान की तरह उच्च और व्यापक है। उनके चरण ऊंचे मार्ग पर तेजी से बढ़ते हैं और उनके हाथ प्रहार करने और आड़े वक्त सहायता करने के लिए फैले रहते हैं, क्योंकि वे भी माँ हैं। उनका प्रेम भी उनके प्रकोप के जितना ही तीव्र है। उनमें गहरी और प्रगाढ़ उत्कृष्ट अनुकंपा है। अगर साधक उन्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दे तो उसे रोकने वाली बाधाएं या आक्रमण करने वाले शत्रु क्षण भर में भंगुर चीज़ों की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर उनका प्रकोप विरोधियों के लिए भीषण है और उनके दबाव की तीव्रता दुर्बल और भीरू के लिए कष्टदायक है तो महान, शक्तिशाली और उदात्त लोग उनसे प्रेम रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि माता के प्रहार उनके भौतिक आधार के विद्रोही तत्वों को ठोक पीट कर सामर्थ्य और पूर्ण सत्य में बदल देते हैं। उनकी टेढ़ी मेढ़ी और विकृत चीज़ों को हथौड़े मार मार कर सीधा कर देते हैं और अशुद्ध तथा दोषपूर्ण चीज़ों को निकाल बाहर करते हैं। जो काम एक दिन में किया जा सकता है उसमें उनके बिना शताब्दियां लग जाती हैं। उनके बिना आनंद विशाल और गंभीर या मृदु, मधुर और सुंदर तो हो सकता है, पर अपनी प्रगाढ़ता के प्रज्वलित उल्लास को खो देगा। महाकाली ज्ञान को विजयी शक्ति प्रदान करती है, सौंदर्य और सामंजस्य को श्रेष्ठ ऊपर उठती हुई गति देती है और पूर्णता के धीमे और कठिन प्रयास को ऐसा वेग देती है जो उसकी गति को कई गुना बढ़ाता है और लंबे मार्ग को छोटा करता है। उन्हें ऐसी किसी चीज से संतोष नहीं होता जो चरम आनंद की प्रकाष्ठा से ऊंचे शिखरों से, अत्यधिक उदात्त लक्ष्य से या अत्यंत विशाल दृश्य वालियों से कम हो। इसलिए भगवान की विजयी शक्ति उनके साथ रहती है और उनकी अग्नि और आवेग और धृत गति की कृपा से भविष्य की जगह वर्तमान में ही परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।